चुनाव होने हैं और राजस्थान विधानसभा के चुनाव में मैं CPIM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से यहाँ नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए अधिकृत प्रत्याशी हूँ। और आप सबको जैसा कि विदित है कि विधानसभा के चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों के लोग जयपुर और दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं टिकटों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 5 साल के दौरान जनता जिसको टिकट देती, जनता के बीच जो रहे हैं वो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के वो उम्मीदवार हम रहे, जनता के उम्मीदवार हम हैं। क्योंकि हमने 5 साल के दौरान जनता के फसल बीमा क्लेम के सवाल को लेकर के, नहरी पानी के सवाल को लेकर के, बिजली के सवाल को लेकर के, जनता के अन्य जहाँ भी लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी और मेरे तमाम किसान सभा के साथी हम सब लोग पिछले 5 साल के अंदर लोगों के बीच में रहे हैं। और मुख्य विपक्ष की जो भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी को निभानी चाहिए थी वो मुख्य विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है। अभी हम 20 अक्टूबर से जन संघर्ष और जनादेश यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जन संघर्ष और जनादेश की यात्रा का नामकरण हमने इस बात के लिए रखा है कि 5 साल के दौरान हमने जन संघर्ष किए और मुझे उम्मीद है कि नौर विधानसभा क्षेत्र में जनता जो है वो जन संघर्षों को इस बार चुनेगी और जनता के लिए जो लोग लड़े हैं उनको जनता इस बार जनादेश देगी। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी उनके 82,000 मतदान आए। पिछले 5 साल के दौरान 82,000 मतदाता निश्चित रूप से लावारिस रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। 4.5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एक भी गांव में एक भी बार चल करके नहीं गए। अब जब विधानसभा के चुनाव आ गए तो एक बार पल्लू के अंदर एक छोटा सा टोकन मनी, टोकन के रूप में धरना देकर के मांग की है कि किसानों को फसल बीमा क्लेम देना चाहिए। और नौर में भी कोई छोटा मोटा कार्यक्रम लोगों के बीच में थोड़े थोड़े धीरे धीरे दिखने शुरू हुए। ये तो है विपक्ष की हालात। और सत्ता पक्ष की हालात ये कि जो सत्ता पक्ष सबसे पहले चुनाव में इनका रटा रटाया नारा था कि हम गरीब को गणेश मान करके, किसान को भगवान मान करके चुनाव लड़ रहे हैं, और ये अभी तक ये नारा जो रटा रटाया लगातार लगा रहे, वो आज भी नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है कि पूरे 5 साल के दौरान नौर फीडर का किसान अपने खेतों के पानी के लिए तरसता रहा। पूरे 5 साल के दौरान कई दफा नौर फीडर टूटी है, पूरी नौर फीडर जर्जर है। नौर फीडर का पूरा इलाके के कम से कम 55-60 गांव है, वो सब के सब तबाह हुए हैं। नहरी पानी के सवाल पर कुछ नहीं हुआ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार। उसके बाद सवाल आता है क्षेत्र के अंदर पेयजल का। पूरी विधानसभा क्षेत्र में अभी सर्दी का समय शुरू हो रहा है, अभी भी आप रैंडमली किसी भी गांव में आप फोन करके पता कर लो, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें शुद्ध पेयजल का पानी मिलता। हालांकि जल जीवन मिशन के नाम पर अब कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन हमने शुरू की है, लेकिन जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज भी जल जीवन मिशन जो है वो किसी भी गांव में कामयाब नहीं है। उसके बाद चिकित्सा व्यवस्था की ये बात सही है कि नौर हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर नए आए, अच्छी व्यवस्था हुई है, अच्छा काम कोई होगा उसके लिए हम धन्यवाद विज्ञापित करेंगे। लेकिन आज भी गांव की जो हालात है वो बहुत खराब है, और भी आज भी लोगों को 60-60 किलोमीटर से चल करके नौर आना पड़ता। उसके बाद शिक्षा के सवाल में हमारे यहाँ 2-3 नए कॉलेज आए, लेकिन आज भी राजकीय महाविद्यालय जो सबसे बड़ा महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय के अंदर 60% लेक्चर्स की सीट खाली है आज। उसके बाद में भ्रष्टाचार का जो सवाल है, आज हालात ये है कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाओ तो बगैर पैसे के बनता नहीं। नगर पालिका का भ्रष्टाचार सबके सामने है। पट्टा बनाने के लिए लोग सिर पटक करके मर जाते हैं, लेकिन पट्टा नहीं बनता। उसके बाद लंबे समय से नगर पालिका के आगे लोग लड़ रहे हैं। हमने भी आज से 1 साल पहले नगर पालिका के आगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर के ऊपर 3 दिवसीय घेराव किया था। उसमें लिखित में समझौता हुआ था। पुराने जमाने में ये एक आदत होती थी कि राजनीतिक पार्टियों के नेता जो बात कह देते थे उस बात पर खरा उतरते थे, लेकिन उन्होंने जो समझौता किया वो कोई समझौता लागू नहीं हुआ। अभी नहरी पानी के अंदर चोरी का सवाल है, यहाँ थाना खुल गया। थाना खुलने के बाद जो चोरियां है वो डबल हुई है, ज्यादा बढ़ी है। मेरे को एक बात बताओ, अगर चोरी पांडुसर में होती हो तो थाना नौर खोलने का क्या फायदा? ये एमएलए के राज की पार्टी के शब्द हैं। वो कहते हैं कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में चोरियां ज्यादा होती है, तो भादरा विधानसभा क्षेत्र में अगर पानी की चोरी होती है तो में थाना खोलने का क्या औचित्य बताओ भाई। मैं खुल्लम खुला कहता हूँ कि थाना खोलने के बाद चोरियां और ज्यादा बढ़ी है। थाने वालों ने फिक्स मंथली कर ली काश्तकारों के साथ, और मंथली लेते मस्ती से खुद पास में खड़े रह करके सटके लगे।
दोनों क्षेत्र जो है ये जो अपने रासिमपुरा और ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर कभी पानी नहीं आया। नोर फिल्टर की हालात खराब है। सावा लिफ्ट केनाल के अंदर फुहारों से पानी लगता है। वहां भी हमें लंबे समय पर किसानों के मुद्दों को लेकर के लड़ना पड़ता है, जब टाइम पर पानी आता है। ये जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इनके हालात अभी किस मुंह से जनता के बीच वापस ये कह रहे हैं कि हमने गरीब को गणेश और किसान को भगवान मान करके। आज इनके इतने साल बाद ये समझ में नहीं आया कि पानी में क्यूसेक समान क्या होता है। अब ये कह रहे नोर फिल्टर में रटाया शब्द लेते हैं क्षेत्रीय विधायक की 332 क्यूसेक पानी दो। मैं लिखे देता हूँ कि नोर फिल्टर में 332 क्यूसेक पानी अगर छोड़ दिया तो नहर खेड़ी खिंड दी। 230 क्यूसेक पानी लेने को समान थोड़ी नोर फिल्टर जवाब। लेकिन कोई आदमी एक रट्टा मार करके भेज देते हैं कि आपको विधानसभा में ये बोल रहे हैं 332 लेके रहेंगे। और विपक्ष की हालात इससे बुरी रही। हमारे यहाँ नोर में लंबे समय से आदत रही है कि जो जीत गया वो तो महलों में चला गया और जो हार गया वो कोप भवन में चला गया। तो मडोरिया जी तो 5 साल कोप भवन में रहे और कोप भवन में रह करके ये रट्टा लगा रहे थे कि जितना रात से लोग दुखी होंगे, जितना रात के लोगों को रगड़ेंगे, जितना रात से दुखी होंगे, उतना लोग हमारे पास आएंगे। और ये वही लोग हैं जो 5 साल पहले जब हमें नहर के सवाल को लेकर के, पानी के सवाल को लेकर के, बीमे के सवाल को लेकर के जब हम धरना लगाते थे तो माननीय मडोरिया जी, अमर सिंह जी, इन्होंने कई दफा आपके मीडिया के सामने पीसी करके ये कहा है कि धरना लगाने से पानी आता है क्या, धरना लगाने से बीमा आता है क्या। और आज वही लोग दरी के ऊपर बैठ करके मेरी नकल मारने की प्रयास करते हैं, लगातार दरियों पर बैठ करके ड्रामा करते हैं। वो भी चुनाव के पास आने पर ड्रामा किए। 82,000 वोटर 5 साल में लावारिस रहे। उन सब लोगों की लड़ाइयां हमने लड़ी है 5 साल में। और मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पर, इस बार विधानसभा चुनाव में जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा। अगर ये जो आदत बनी हुई थी ना कि 5 साल को फोन मेरे और लोगों के बीच में आकर के सिंपैथी बटोरी कि मैं तो पिछली बार हार गया था, इस बार वोट दे हमें, लोग ये समझ गए। मैं जितने गांव में अब तक गया हूँ, हजारों लोग हमारी मीटिंगों में आते हैं, लोग दोनों की पिमची बजाएंगे। त्रिकोणीय चुनाव होगा और त्रिकोणीय चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस बार नोर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि सत्ता पक्ष तो चलो राज करता है, विपक्ष का जो काम था वो किए नहीं 5 साल के दौरान। अब ये चुनाव आगे तो थोड़ा जगह ड्रामा करना शुरू कर दिया। जनता सब समझती है। हमने पिछले 5 साल के अंदर 2000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट किसान के खाते में फसल बीमा क्लेम डलवाया, लड़ाई लड़कर। आज के लोग डिबेट करें तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जितना पैसे का उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो खर्च किया उसके बराबर पैसा हमने डायरेक्ट किसानों के खातों में लड़ाई लड़कर के डलवाया। और इन्होंने कभी बीमे के बारे में एक कह नहीं कहा, न तो जीते हुए विधायक ने कहा, न हरे हुए विधायक ने। अभी पूरे नोर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 300 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम बकाया है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के मुंह में दी जमा हुआ है। 28 पटवार मंडल 60 ऐसे गांव हैं जिनके ऊपर रबी 2022-23 जो पिछला जो चने की सरसों की जो फसल थी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। जनता ने तय कर रखा है कि जिस राजनीतिक पार्टी ने हमारे बीमे की फसलों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है, हम उसके बोर्ड के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए। निश्चित रूप से ये पूरे इलाके का जो मतलब क्या कि राजनीतिक माहौल है। अब सब लोग इस गांव में लगे हुए कि टिकटें कैसे मिले। हमारे पास तो बेटी की जनता के पास होती है सबसे बड़ी टिकट। हम तो जनता के दवार जा रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि सबसे बड़ी टिकट आपके पास है। नोर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से एक क्रांतिकारी विधानसभा रही है। या बहुत सारी बार दोनों टिकटों को जैसी आई थी वैसी वापस जमा कराने का काम किया नोर विधानसभा। चाहे वो बहादुर सिंह जी के टाइम की बात हो, चाहे वो अजय सिंह जी के टाइम की बात हो, उससे पहले भी कई दफा नोर विधानसभा क्षेत्र में दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ वोट करके राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं। नोर विधानसभा की फिजल्स में संघर्ष है। यहाँ लड़ने वाले लोग को मान सम्मान देते हैं। पिछली बार मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो हम बिल्कुल यूथ थे, हमारे पास एक ही बुजुर्ग आदमी हमारे साथ पूरे चुनाव के दौरान नहीं थे। लेकिन उस समय भी लोग कह रहे थे ये तो 1000-2000 वोट खराब करेंगे। हम पहली दफा कॉलेज से निकल करके सीधा चुनाव लड़े। 10,000 मतदाताओं ने हमें वोट दिया और 10,000 वोट आने के बाद हमने जितने भी विपक्ष के 1 लाख वोट थे, 10,000 मेरे, 82,000 अभिषेक जी के और 12-13 हजार रामचंद्र जी भाकर के। इन सब वोटों की जो लड़ाई है वो हमने पिछले 5 साल के दौरान हमने लड़ी है। और हमने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक वादा किया था प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच कि मैं और नेताओं की तरह झूठ बोल करके ये तो नहीं कहता कि भाई मैं आपके गांव में चांदी की दौड़ फेर दूंगा, लेकिन एक बात का वादा करता हूँ कि नोर विधानसभा क्षेत्र में जो ये किसानी का क्षेत्र है
एक किसान की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होनी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जमीन नीलामी। गांव की चौपालों में कहता हूं कि नौर विधानसभा क्षेत्र में 3200 के आसपास किसानों की जमीनें नीलामी पर आई। मैंने किसान के लिए लठ लेकर के एक किसान की जमीन को बचाया है। ललाना गांव में पिछली सर्दियों के टाइम में एक किसान के घर को नीलाम कर दिया था। नीलाम करके उसके घर के ऊपर ताले लगा दिए थे, टपड़ी चेप दी थी। या कम से कम 150 पुलिस कर्मियों की फोर्स के सामने अकेला जाकर के लड़ा, और न केवल लड़ा, उन्हीं के हाथ से लगे हुए ताले को तुड़वा करके हमने वापस वो कुर्की तुड़वाई थी। आज मुझे पता है कि नौर विधानसभा क्षेत्र के हर किसान की जो जमीन है वो बैंकों के गिरवी है। उसका कारण है कि आज हिंदुस्तान में किसान को सही भाव नहीं मिलने के कारण, सही पानी नहीं मिलने के कारण आज जो देश की हालात है, किसान लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। अभी जो फसलें हुई है, पूरी विधानसभा क्षेत्र में फसलें तबाह है। हर किसान के फसल में पैसा सामने से आया है, इसलिए कर्जा हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले देश के बड़े पूंजीपतियों का आप कर्जा उनका लो। पहले देश के विजय माल्या, मेहुल चोकसी, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो देश के करोड़ों रुपए खा करके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए खा किसान का अगर 2 लाख रुपए का लोन है उसको दलील करते हैं, और वो दलील करते नहीं, दोनों राजनीतिक पार्टियों के लोग उसको दलील करने में बैंकों के साथ मदद करते हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों ने कभी भी ये बात नहीं की कि किसान की जमीन नीलाम नहीं होनी। क्यों नहीं की? रोक क्या है? ये इसलिए नहीं की कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों से इनके संबंध है। कोई भी किसान की जमीन नीलाम होती, इनको कोई दुख नहीं होता। किसान का बीमा नहीं है, इनको कोई दुख नहीं होता। मैं ये कहता हूँ 2000 करोड़ के बीमे से कई चीजें हुई है। एक तो 2000 करोड़ रुपए का बीमा आने से बहुत सारे किसानों की जमीनें नीलामी पर आती जो नीलामी पर नहीं आई है, क्योंकि किसान की ब्याज आया, उसकी केसीसी रोल ओवर हो। दूसरा, उसके कारण किसान ने अपने बेटे की फीस भरी है, घर का खर्चा चला है। पिछली 3 योजना से लगातार आप देख रहे हो फसलें लगातार तबाह हो रही, बरसात हो नहीं रही, किसान के हालात खराब है। उस दौर में हमारा हक बनता है जनप्रतिनिधि का, हम किसान के पक्ष में खड़े हो। मैं ये भी नहीं कहता कि किसान को बैंकों के पैसे खा लेने चाहिए, लेकिन ये बात कहता हूं कि देश के पहले बड़े पूंजीपतियों का कर्जा लो, उसके बाद किसान के पास आना। सिर्फ लाख 2 लाख रुपए के लिए, 60,000 रुपए के लिए, 30,000 रुपए के लिए, 15,000 रुपए के लिए किसी किसान को दलील करे। अभी एक पेपाना के रेडी लगाने वाला आदमी जो गांव में जिसके शरीर के अंदर खूब निकली हुई है और वो चल नहीं सकता, पेपाना का, उस आदमी ने रेडी लगाता है। एक मकान बनाने के लिए यहाँ फिनोवा बैंक से उसने लोन ले लिया, और उसने 2 लाख रुपए का लोन लिया। 2 लाख रुपए के लोन के उसने 1,90,000 भर दिए। फिर वो मेरे पास आया कि 1,90,000 और कर रखे। यानी आप सोच नहीं सकते, 4% खुदरा, 4% मतलब है 4% यानी 1,000 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज लगा रहे, जो आरबीआई का नियम भी नहीं। लूट मचा रखी है, खुली छूट है, या कोई धड़ी धोरी नहीं, बोलने वाला नहीं। लेकिन हमने पिछले 5 साल के दौरान एक काश्तकार की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने, किसी का घर नीलाम नहीं होने दिया। ये हमारे एजेंडे है चुनाव के अंदर। ये एजेंडे लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। एक बात कहना चाहते हैं कि जो आज से पहले जिन नेताओं की फितरत थी नौर में कि चुनाव के टाइम में बढ़िया 5 जोड़ी कपड़ा सिमाया, बैठ नौर धोबीन दिया, मतलब पहन के काचा कपड़ा चुनाव लड़के जगह घरे जाके सुनता, उनकी दुकानें बंद करो। यहाँ वही आदमी नौर विधानसभा क्षेत्र में टिक पाएगा जो मेरी से ज्यादा जनता के बीच रहेगा, जो जनता के बीच रह करके लड़ेगा। जो जनता के बीच नहीं रहेगा, नहीं लड़ेगा, वो चाहे एक को नहीं, दोनों पार्टी इकट्ठी लिया टिकट पीमती बाजेगी। अभिषेक मटोरिया को मैं कहता हूँ दोनों दे दो टिकट। कई लोग कह के उसको टिकट मिलने से नुकसान, मैं लोग चेक करे ब्यूरो पड़े तहसील में नयो कोई आदमी आ जाए नुकसान करे, वो आगे हाथा जोड़ी करे, वो जनता के वो मैंने चेक करके देखो। मैं तो वो अभिषेक जी को 2 टिकट चेक करे 10 साल तक रेड है, क्या योगदान है। एक ऐसा काम नहीं गिना सकते नौर विधानसभा क्षेत्र में जो काम तहसील लेवल का बड़ा काम, जिसको विधायक के लेवल का काम हो, जो गिना पाए। ये जो सड़क बनना, इंटरलॉक बनना, ये सब चीजें तो चाहे कोई विधायक बन जाए, आप किसी को बढ़ा दो, ये जो चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा बड़ा काम गिनाए जो काम आपने 10 साल के दौरान करवाए। सिर्फ जाति पाति के नाम पर दोनों पॉलिटिकल नेता चुनाव लड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से खुला कहना चाहता हूँ तमाम प्रेस के साथ बैठे मंगेश के चेहरे में और सभी तहसीलवासियों से जो आपको देख रहे हैं सबको कहना चाहता हूँ, मंगेश के चेहरे में जाति मत देखना। कोई अगर जाति के आधार पर मेरे को वोट देना चाहता है, मेरे को उस वोट की जरूरत नहीं, मैं वो वोट नहीं लेना चाहता। मंगेश को वोट वो दे
जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए जायज लड़ाई के लिए लड़ता है, जनता के लिए संघर्ष करता है, जनता की जायज बात के लिए खड़ा मिलता है, जाति देख करके वोट देने की मुझे जरूरत नहीं। जाति पाति की वही नेता बात करते हैं जिनके पास फसल बीमा क्लेम की, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो जनता के एजेंडे नहीं होते, वो जाकर के जनता के बीच में कहेंगे मैं थारी फलानी जाति को मैंने वोट दे दो। जाति की बात कोई नेता बात करे जिसके पास एजेंडे की बात नहीं होती। हम एजेंडों के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं डिबेट करो, 5 साल में हमने क्या किया, कितना लड़े, क्या क्या किया, हमने कितने जनता के लिए मुजरिम खाए। आप डिबेट चुनाव में जाके माली कोठड़ी में जाके बेहतरी जात का नहीं कह रहे ओके भाई दो। और पिछली बार भी पूरा चुनाव जात के हुआ था, या कांग्रेस बीजेपी नहीं था चुनाव। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या कभी आपने देखा है कि कोई सड़क बने, उस सड़क के अंदर ये लिखा हो कि इस सड़क के ऊपर फलां जाति के लोग चलेंगे, फलां जाति के लोग नहीं चल सकते? क्या आपने कभी देखा है कि बीमा है उसके ऊपर लिस्ट लगी हुई हो कि इसके अंदर फलाना जाति के लोगों को बीमा मिलेगा, फलाना जाति के लोगों को बीमा नहीं मिलेगा? कभी नहर में पानी आया हो, कभी ये आपने देखा हो कि फलानी जाति के लोगों को नहर में पानी मिलेगा, फलानी जाति के लोगों को पानी नहीं मिलेगा? ऐसा कोई मतलब कोई कॉलेज खुला हो जिस कॉलेज के बाहर ये गेट पर लगा हुआ हो कि इसके अंदर फलानी जाति के लोग इस महाविद्यालय में पढ़ेंगे, फलानी जाति के नहीं पढ़े, तो फिर ये जाति का ढिंढोरा क्यों? जरूरत क्या है जाति की? मैं कहता हूं चुनाव आपको लड़ना है, दोनों नेताओं को मेरा खुला चुनाव है, चैलेंज है कि आप जाति छोड़ करके चुनाव एजेंडों के आधार पर लड़ो। और जो जाति के आधार पर चुनाव लड़ेगा, नौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने 2 दफा देख लिया जाति के नाम पर वोट डालकर। किसी जाति के सींग उगे है क्या आज तक? कोई ऐसी जाति है जिसके सींग उगे हमारे जीतने के बाद? कभी मैं जीत गया हमारे सींग आ गया? ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए नेता जातियों का नाम लेते हैं। इस बार मेरा लोगों से भी निवेदन है कि मैं तो भाई बगैर जाति के सीधा किसान के नाम से वोट मांग रहा हूं। और जो भाष्य मानते हैं वो किसी भी जाति का आदमी, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो मेघवाड़ है, चाहे वो नाई है, चाहे वो धोबी है, चाहे वो तरवर है, चाहे वो जाट है, उसकी असली जात किसान है। जो आदमी दुकान करता है वो किसी भी जाति का है, उसकी असली जात व्यापारी है। तो फिर आप क्यों लोगों को जाति पाति के नाम पर मान रहे हो भाई? ये जाति पाति के नाम पर चुनाव लड़ने में जोर किया हुआ, चुनाव का टीम आवेगा मैं फलानी जाति को वोट दे दो। आप ये बात करोगे नहीं ये करवाए। 5 साल में जब लोग पिट रहे थे तो आप कहाँ थे? दुर्जाना के अंदर एक इंजीनियर को पिट दिया, अभिषेक जी एक दिन सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए गेट के आगे आए, फिर यहाँ की पुलिस ने कह दिया कि मुकदमा रहेगा। 57 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया। हम 52 घंटे तक मैंने 9 से जयपुर सड़क को जाम रखा, 52 घंटे तक। अभिषेक जी आंदोलन को बीच में छोड़ करके बच नहीं आए। लोगों को किसी भी जाति का आदमी आया उसको अगर पुलिस ने पीट दिया, बदतमीजी की, कोई जाति वाला उसके पक्ष में खड़ा होकर के मतलब आकर के नहीं हुआ कि मैं आपके बीच हूं, मैं आपके साथ रहूंगा। 5 साल तक तो जाति रगड़ी जाए, उनको कोई मतलब नहीं। चुनाव में उनको सिर्फ जाति याद आती है। 5 साल में ऐसा कोई जनता का आंदोलन नहीं। जहां जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ वहां मजबूती के साथ हम नहीं लड़े। और हमने कभी भी किसी भी जगह हमने लड़ाई लड़ी, हमने कभी ये नहीं देखी कि वो किस फला जाति का आदमी। हर जनता के सवाल को लेकर के 5 साल तक हम मजबूती के साथ लड़े। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि विधानसभा के चुनाव में जो जनता की बात करेगा वो जनता पर राज करेगा। जन जागरण जनादेश यात्रा 20 तारीख को दसाना से शुरू करूंगा। दसाना और फेपाना पहले दिन 2 गांव में बिडिंग करेंगे और समापन जो है वो मेरे पुस्तैनी गांव दसाना से शुरू करूंगा। और मेरा जो गांव है नीमला, वहां उसका समापन करूंगा। और निश्चित रूप से मेरी जनादेश यात्रा तय कर देगी कि टिकट तय किसी को मिले। जनता इस बार जो जनता के बीच रहेगा उसको मतदान करेगा, उसके साथ रहेगा। अब आपके सवाल। आपकी पार्टी का गठबंधन की बात चल रही है सर, मार्क्सवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन रहेगा, अगर गठबंधन हो जाता है आपको टिकट नहीं मिलती या कांग्रेस के उम्मीदवार को टिकट मिलते हैं तो आप चुनाव लड़ोगे? मैं एक बात कहता हूँ कि मैं हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ की पॉलिटिक्स की है। ये मैं आपके बीच वादा करता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों में नहीं दूंगा। और ये जो छोटे मोटे दल जो यहाँ ड्रामा करने के लिए आते हैं, सिर्फ वोट खिंचाने के लिए आते हैं, ऐसे दलों में भी नहीं दूंगा। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सिपाही हूँ। अगर कम्युनिस्ट पार्टी 100% समझौता नहीं होगा, अगर समझौता हो भी जाता है तो ट्रैक्टर का निशान होगा मुख्यमंत्री के साथ। ठीक है, इस बात में सब बात है। अमित चाचान के कार्यकाल को आप पिछले 5 सालों किस तरीके देखते हैं? अमित चाचान के कार्यकाल में इसमें कोई दो राय नहीं। लटकी भी सरकार थी, सरकार के अंदर जो कुछ मांगा वो सरकार ने देने का प्रयास किया है।
या कॉलेज खुले, उस बात के लिए विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। काम कोई भी करे, देखो एक बागड़ी में गाँव है, गाँव हमेशा बैरी का ही चलाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 महाविद्यालय इनके टाइम में खुले हैं, उनका स्वागत है, ऐसे कुछ काम हुए। लेकिन जो मूलभूत जो काम जिसके खिलाफ जनता चुनती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इनके आने के बाद लगातार बढ़ा है, लूट इस क्षेत्र में लगातार बढ़ी है, चोरियां यहाँ लगातार बढ़ी है, नशे का कारोबार इनके आने के बाद बढ़ा है। आज भी हालात ये कि गांव का कोई भी किसान अगर तहसील कार्यालय में अपने काम के लिए आ जाए, चल करके बगैर पैसे के काम नहीं होता। मूलभूत जो काम है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके लिए आज भी दिक्कत रही है। नहरी पानी के सवाल के ऊपर बिल्कुल फैल रहे हैं, पेयजल के सवाल पर बिल्कुल फैल रहे हैं, बाकी सब मुद्दों में फैल रहे हैं। बाकी ठीक है, ये कॉलेज 3-4 जरूर दिए, इस बात के लिए इनका धन्यवाद भी, तहसील की तरफ धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन पीसा बिना मृत्यु प्रमाण पत्र बिना ऊपर कंट्रोल होनी, ये कहेंगे नगर पालिका हमारी नहीं है, नगर पालिका इनके नाक के नीचे, इनकी चेयरमैन है नगर पालिका में। नगर पालिका के माँ पट्टों कौन बने बिना रिपिया पट्टे ही ले रहे हैं, वीडियो तक तो वायरल हुई, उसके लिए एमएलए जिम्मेवार है। आज अगर मैं मतलब क्या भी यहाँ एमएलए जीत जाऊँ, मेरी पंचायत समिति का डायरेक्टर ये अपने साथी राजेश ढूंढी बैठे हैं, सरजीत बैठे हैं, सुरेश स्वामी बैठे हैं, ये अगर चोरी करे तो निश्चित रूप से मैं इनकी चोरी में भागीदार रहूंगा। क्यों? या तो मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूं, अगर मैं कार्रवाई नहीं कर रहा हूं तो फिर मेरी मौन सहम थी इनकी चोरी के अंदर। निश्चित रूप से पिछले 5 साल के दौरान, और यह बहुत मतलब क्या बुरा हाल है, यहाँ पूरे इलाके को जो चुन्नू है वो काट के अब मन मेरे को निकुल ले गयो एरियो चुन्नू को नहीं रहे और दगड़ी बिंग बात है जंटी जो की क्षेत्र के बाद जंटी कौन पड़ती है कि पूरे बागड़ बेल्ट को खेजड़ी जो है वो बहुत ही मतलब के भी मारो जो मुख्य वर्ग है, खेजड़ी गई गड़कड़ी से आराम और आरोपी धन बेरो की लंबी बिल्कुल है। बिल्कुल हमने ये बात सही है, जैसे ही नई सरकार बनी, हमारी पार्टी का पास की सीट के ऊपर विधायक था, उन्होंने राजस्थान की पहली विधानसभा जब शुरू हुई उसके अंदर इन 14 अपने जब उसका बजट सत्र हुआ तो सरकार ने प्रयास करते हुए डीपीआर बना दी। अब डीपीआर बनने के बाद अब लोगों के बीच अगर हम माइक लेकर के जाएं तो ड्रामा लगता है, लोग ये कहेंगे कि सरकार तो घोषणा कर रही है और ये सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए ड्रामे कर रहे हैं, इसलिए हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इस सरकार के अंदर उस माइनर का जिक्र हुआ, सरकार ने डीपीआर बनने का प्रयास किया, लास्ट में राजस्थान सरकार के मुखिया ने उसका शिलान्यास किया। अब अगर शिलान्यास करने के बाद भी मुझे पता है कोई भी नहर बनने में साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। नहीं, दरअसल शिलान्यास का मतलब होता है कि कोई भी चीज की शुरुआत करना, लोकार्पण नहीं वो शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास तो बहुत सारी चीजों के शिलान्यास होते हैं, अब वो बने नहीं बने वो तो आगे की लड़ाई है। लेकिन इस सरकार के टाइम में विधायक बलवान पूनिया के प्रयास के कारण, उनके मेहनत के कारण जिक्र जरूर हुआ 5 साल के दौरान राजस्थान के विधानसभा में। डीपीआर पढ़ना भी बड़ी बात है। जिस नहर का, जिस गांव का नक्शे से नाम खत्म हो गया, उन गांव की आस लगी है, वो सिंचित होंगे आने वाले समय में, तो फिर वो ड्रामा लगता है। इसलिए हमने कभी जिंदगी में किसी भी आंदोलन को लेकर ड्रामे नहीं किए, ड्रामा करने का प्रयास। बाकी ऐसा कोई एजेंडा नहीं जिस एजेंडे के ऊपर मैं लड़ा नहीं। 5 साल में कोई मामला नहीं, कोई पहले कह रहे थे नगर पालिका में ये नहीं लड़े, नगर पालिका का अगर पहला घेराव किया तो मेरी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने किया जिस टाइम, और पहली दफा नगर पालिका के गेट के आगे बैरिकेडिंग लगे थे, मारले घेराव को प्रशासन ने, सरकार ने डर की है पहली दफा। आज तक घेराव में कभी बैरिकेडिंग नहीं होती। हमने लकड़ बंगड़ भी फाड़े थे, बैठ और टेबल पर बात भी करनी पड़ती है, बात भी की, वो इन्होंने बात मानी नहीं। तो अब ये जनता अलग अलग टैक्स से लड़ रहे हैं, और जनता क्यों लड़ रही है? हमारे कार्यकर्ता भी है उसमें, माकपा का पार्षद है, लगातार सड़क पर बैठ करके लड़ रहा है, हमारी पार्टी के साथी है, रुस्तम है, हुसैन है, हमारे सब जो कार्यकर्ता है वो लगातार लड़ रहे हैं। छोटे-छोटे जिला बना दिया और नोट ले दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि नौर की जो मांग थी वो जनप्रतिनिधियों का काम होता है। जनप्रतिनिधियों ने मजबूती के साथ इस मांग को वो नहीं रख पाए, राजस्थान सरकार के पास मजबूती से नहीं रख पाई, ये उनकी कमजोरी रही है। लेकिन एक बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहूँ, इस जगह नीचर के रह जगह ही छुटकारा कर ले, आप बड़ी बात है। अभिषेक मटोरिया और बीजेपी के जो लोग ड्रामा करता घूम रहे हैं कि जिला बनाओ जिला बनाओ, बनकर 6-10 साल रहे, 5 साल सरोरात हो, 163 आपके पास सीटें थी, थरोपाड़ो थोड़ी पकड़ रखे बड़ी जिला बनाता, ये अब ड्रामे करेगी जिला बनाओ। एक एजेंडे को लेकर के जनता को जो बना चाहते हैं कि भी जिला का नाम पर भी ड्रामा करता फिर ट्रैक्टर पर चढ़ा फिर ट्रैक्टर नीचे कूदता है, ये ड्रामे करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ,
जनता मांग करे जायज है, जनता का हक है जिले को मांगने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भूतपूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये ड्रामा के 163 सीट थी, आप ये बढ़ा देते क्या? जब तो माले टाइम बनाया को नहीं, शुरुआत तो कोई जिले से हुई होगी, हम भी करिए शुरुआत, भी करता शुरुआत। सरकार में आप पलाथी मार करके बैठ जाते कि हमारी नोर को आप जिला बनाओ। एक बार आपने कभी विधानसभा में बात नहीं, अब तक निधन करा भाई सर वालता मेरे चुनाव के टाइम में क्या मान जिलो बनाओ और कोई एजेंडो मिलियो को नहीं। अब इस जिले के नाम पर बीजेपी के लोग मतलब गांव में भी ड्रामे कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, नारे लगा रहे थे, टेम्पू मतलब है कभी टेम्पू नीचे उतरे, ये उछल कूद जनता समझती है भाई जिलों में बढ़ाऊंगा एमएलए बढ़ के चक्रराजा सर हत्याकांड को लेकर आपने बहुत आंदोलन किए थे, लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं। चक्रराजा सर हत्याकांड को लेकर के मेरे ऊपर मुकदमे आज भी मुकदमे चलते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मेरे ऊपर तो इडोमोट हुए भी 2 परसों तक चक्रराजा सर के 6 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हुए थे। हमने लड़ाई लड़ी ईमानदारी के साथ। उसके बाद हम इस बात को लेकर के लड़ रहे थे आखिर तक कि चक्रराजा सर हत्याकांड में सीबीआई जांच मिले, देश की सर्वोच्च एजेंसी जांच कर रही है। अब इस एजेंसी के ऊपर हम किसको बोल करके गए, लेकिन अब हमारे दिल में 2 कांडों की आग मिट्टी और वो जिंदगी भर रहेगी। एक तो चक्रराजा सर हत्याकांड, दूसरा पवन व्यास हत्याकांड। आज भी उस बुजुर्ग की आंखों में जब देखते हैं तो दर्द होता है। और ये लोग, मैंने कभी झूठा ड्रामा नहीं किया, आज भी मैं नहीं कह रहा कि मैं एमएलए बन के दोनों कांड छुड़वा दूंगा, झूठी बात नहीं करूंगा। हम प्रयास करेंगे, हम लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब यहाँ कह कर गए थे कि हमारा राज बनते ही हम पवन व्यास हत्याकांड को खुलवाएंगे। अगर नहीं खुला तो सीबीआई जांच तो देते। सीबीआई जांच तो पवन व्यास की भी होनी चाहिए थी। आज 31 साल के नौजवान को उसका गड़ा रेंज करके सरेआम छोड़ गया। आज भी दसाना के लोग खौफ में रहते हैं, आज भी चक्रराजा सर के लोग खौफ में रहते हैं। अभी भी चक्रराजा सर में लोग प्लाट लेकर के रहना नहीं चाहते। हालात ये है, नया प्लाट नहीं खरीदना चाहते। लोगों के मतलब के अंदर डर बैठा हुआ है। छोटे बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते रात को चक्रराजा सर। उसका कारण ये है कि वहाँ एक साथ ये इतना बड़ा चोरा हत्याकांड हुआ। तो हम तो लड़ाई लड़ करके सर्वोच्च जांच जो थी वो सर्वोच्च जांच आज देश की एजेंसी कर रही है। अब सर्वोच्च एजेंसी उससे ऊपर किसके यहाँ मतलब उम्मीद करें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च एजेंसी जांच करते हैं, क्योंकि उनकी जांचें 4-4, 5-5 साल चलती है। जांच करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि जो असली मुलजिम है वो पकड़े जाए। लेकिन पवन व्यास हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये मेरी मांग। निश्चित रूप से वो बुजुर्ग जो है, और माननीय नौर विधायक ने नहीं उठाया। एक बात और कहता हूँ, भादरा विधायक बलवान कुनिया ने राजस्थान की विधानसभा में भी पवन व्यास को लेकर के पर्चन लगाया था। उनके बुजुर्ग उनके पास गए और इसमें कोई जा रहे हैं, उन्होंने इस बात को विधानसभा में भी बोला था और मैं भी इस मांग करता हूँ। ये 2 हत्याकांड है जो महत्वपूर्ण है नौर के लिए, इन दोनों को लेकर के मैं गंभीर रूप में दोनों मांग। आप विकास को महत्व मान देते हैं या गुणवत्ता को महत्व देते हैं? जैसे इसमें विकास खूब हुआ पर गुणवत्ता विकास में कहीं नजर नहीं आ रही है। हर सड़क दोबारा बढ़ रही है, बनने के 15 दिन बाद में पर आपका क्या कहना है? देखो, हालात है इसकी सड़क की कि नौर सिसावा सड़क बनी। नौर सिसावा सड़क पहले बना थी, 2 महीना बाद में मैं पन्नू आओ में सड़क देखी, सड़क साफ थी। रात में ट्रक में भेड़ी करके सड़क आ समझ ले गया सड़क साफ थी, सड़क है। गारंटी कितने ले गया मेरे को नहीं लाते हो। फिर बोले अब क्या समझी क्या सड़क पहले बनाई, बोले समझ लिए बोले दूसरी बनाओ। तो सड़क समझता मिला है, 2-3 सड़क साफ थी, समझ गया राजगीर में। और आज नहीं साफ किया तो मैं कहती हूँ पहले सड़क बनाई 3 महीने पहले बनाई को नहीं सड़क बनी, नौर सिसावा नहीं कारपेट भी। उसके बाद अब इस पूरी सड़क ने फोड़ रखी है। मैं तो बात हो रहा थी पहली तो कही थी तो ताला बिन तो ट्रक में गाल ले गया बोल करके। अब एक नई बना है, अब क्या बात हो गई नहीं आगे तो थाने पहली बेरो को नहीं हो कि नहीं बनेगी। अच्छा क्या लोग बेरो थे वो लोग घर ले गया, अब नहीं गिरे। और तहसील में नौर से पल्लू सड़क बनी थी बीजेपी के राज में, उसका बाईपास बना है। अब वहाँ न्योल की बाईपास ढूंढे बोला था टेहरान गया बाईपास, आज चले जाओ बाईपास सही नहीं, गुणवत्ता खत्म है। नौर से जो अपने जिनानिया सड़क बनी, पूरी सड़क में जंप है, बहुत बुरे हाल है। अच्छी सड़क बनी है, उसकी बढ़ाई भी करेंगे। नौर से जो अपने जो इडकी की तरफ जो सड़क बनी है अच्छी सड़क है, गुणवत्तापूर्ण सड़क बनी है। मेरे को देखने में कहीं भी इसमें शिकायत नजर नहीं आई, लेकिन बाकी सड़क का माल खा गया।
क्षेत्र में सर लगातार नकली बीज, नकली यूरिया का जो बोलबाला है वो काफी बढ़ रहा है। उसको लेकर पीछे छापेमारी भी की, उनका क्या हुआ किसानों का? किसान बड़ा हमने नकली बीज को पकड़ा, बाकायदा FIR करवाई, जिनके ऊपर FIR हुई वो जेल में गए हैं, जमानत के द्वारा छूटे हैं। एक भी मुलजिम को हमने जो लोर में थे उनको बचने नहीं दिया। एक मुलजिम अभी पेंडिंग है जो हाईकोर्ट से जमानत के ऊपर हाईकोर्ट में अपनी फाइल लेकर के चला गया था, वापस। जो रैपर जिस कंपनी के थे उस कंपनी के खिलाफ मैंने पिछली पंचायत समिति की मीटिंग में भी बात रखी थी कि ये उत्तम के जो रैपर थे, उत्तम कंपनी को जो है उसको नोटिस दो, उत्तम कंपनी से आप मतलब क्या कार्रवाई करो, वो कार्रवाई अभी विचाराधीन है। लेकिन जो बनाने वाले थे उससे एक पर कार्रवाई करवाई। कोई लोग कह चुप हो गया होंगे, बिल्कुल नहीं हुआ। हमने पकड़ा था, एक मुलजिम को पकड़वाया है। जो लोग बनाने वाले थे सबको पढ़ाया। उत्तम दिल्ली बैठा है और उत्तम के ऊपर कार्रवाई करने का काम है पुलिस का। मैं लगातार बोला हूँ, लड़ रहा हूँ, अभी भी मैंने उस मुकदमे के ऊपर FIR नहीं लगने दी। लेकिन ये बात मैंने पंचायत समिति की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा था, सार्वजनिक रूप से मैंने मीटिंग के अंदर कहा था कि उत्तम को पकड़ो भाई, उत्तम को क्यों नहीं पकड़ो। लेकिन उत्तम मोटा माल वाला आदमी है, थानेदार बनिए, कहो कि उत्तम आड़ो तारीख पर आओगे तो हेलीकॉप्टर लेके आओगे। मैं कहो हेलीकॉप्टर क्यों और दब के गए आज को लाओ, उसको लेके आओ भाई, क्यों नहीं लेके आ रहे आप। लेकिन ये नहीं लेकर के आए, अभी तक बिल्कुल वो मुकदमा पेंडिंग है, हमारी लड़ाई जारी है। उत्तम मेरे कहना मतलब उत्तम का ठेला पकड़ दिया तो या तो उत्तम आगे मुकदमा करवाए कि भाई ए ठेला मेरे नाम पर ठेला मम्मी हुई, या आगे आप कह के भी ये ठेला मैं बेचता। दो में एक चीज तो है, अगर वो मुकदमा कराते हैं तो वो अपनी जगह सही है, अगर वो नहीं कराते हैं तो फिर वो चोर है। उनकी भी मतलब सेटिंग है कि हमारे नाम से निकली, आप तैयार करो मतलब ठेला बेचता होगा। दो में एक चीज तो है, आज कोई भी आप तमाम पत्रकार साथी बैठे और आपका नाम लेकर के किसी को फोन करके कोई धमकाए और धमकाए उसको हम वापस फोन करके के या तो पत्रकार मुकदमा करवाए, अगर मुकदमा नहीं करवा रहे तो फिर कहीं भी शामिल है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि उत्तम इसके अंदर शामिल है, उत्तम के ऊपर बाकायदा कार्रवाई होगी। ये आपने जिला बनाने की मांग की है, जिला बनाने की बात चली थी, लेकिन लोग को जिला बनाने की जब बात है तो सबसे ज्यादा विरोध आपकी पार्टी के विधायक ने किया था। क्या मेरी पार्टी के विधायक ने विरोध नहीं किया? सबसे पहला लेटर, हाँ मैं सब बात बताऊंगा आपको। मेरी पार्टी के विधायक ने सबसे पहले मेरे MLA ने मांग की थी नौर को जिला बनाने का। पहला लेटर मेरे पास है, कोई चाहे तो मैं शाम तक आपके मीडिया में बात पूरी बताऊंगा, पूरी बताऊंगा, सुनो तो सही, आपने रख दी बात। उसने लेटर लिख करके सबसे पहले मेरी पार्टी के MLA ने नौर को जिला बनाने की बात। उसके बाद जब जिला बना नहीं, भादरा के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने जब लगातार उनको टॉर्चर किया तो वो भादरा में रहने वाला आदमी है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। आज मैं नौर में रहूं, मैं नौर ने राज्य बनने की मांग करूंगा, लेकिन मैं भादरा की करूं बोली मैं मेरे लिए जुम्मा वो अगलो आपकी तस्वीर में बड़ो आ कहीं मैं तो भादरा बनना चाहूँ जिलो। तो हर नेता के लिए अपनी विधानसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नौर है, जी अभी के लिए भादरा है। पार्टी से किसी लिए सबसे पहले उसने लेटर लिखा था, बिल्कुल है, लेकिन तहसीलें दोनों अलग अलग है। हो सकता है बलवानपुर ये कहते भादरा को जिला बनना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है, पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, वो भी अपनी तहसील के अंदर मांग सकते हैं जिला, उसको भी मतलब अधिकार है। मैं मेरी तहसील के लिए बाध्य हूँ, वो अपनी तहसील के लिए बाध्य है। ये कोई स्टेट लेवल का तो कोई एजेंडा है मतलब है नहीं, तो चोरी का डकैती का सवाल हो, उसका सवाल ये वो उसका मानना है। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तहसील कमेटी भादरा का मानना है कि जिला भादरा बनना चाहिए। तो मैं अगला आपकी मांग करें बिल्कुल, ये मैं ये कहता हूँ कि नौर उचित है, नौर जिला बनना चाहिए। बलवानपुरिया ये कहते हैं कि भादरा जिला बनना चाहिए, ये दोनों की विरोधाभास है। इस बात में क्या मतलब उनका अलग मामला है। भादरा की कभी मांग नहीं हुई जिला बनाने की, किसने आंदोलन किया, कब मांग हुई? कोई मांग नहीं की, बलवानपुरिया कर रहा है मांग को, क्या मैं तो राज्य बढ़ाओ जिलों को नहीं, अगलो कर्ज के लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका खुद का हक है। नौर में पत्रकार जी, नौर में बहुत सारे लोग कहते हैं भादरा में बलवानपुर चोरी करवाए, कम्युनिस्ट पार्टी कार्रवाई करती है, वो आपके एरिया में चोरी करवाए। मेरी जिम्मेदारी नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए, मैं चाहे वो चोरी कराता हूँ उनके खिलाफ लड़ता हूँ। हमने लगातार मांग की है भादरा क्षेत्र में पानी चोरी नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की उनकी मांग अलग है, हमारी मांग अलग है। उसने सबसे पहले मांग की, उसके बाद
जब पॉलिटिकली मतलब मामला बन गया, बीजेपी ने जब ये कहा कि जिला नहीं बन रहा, मुख्यमंत्री देना चाह रहा था, मांगा नहीं, उसके बाद उसने कहा मैं तो बादरा दे रहूंगा, मेरे तो फोन में दिल है, आप इन कोई दो राय को नहीं, अगले दिन मेरे फोन में दिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहले मांग भी पहले बलवान ने की थी, उस बात का किसी ने धन्यवाद नहीं दिया, कड़ी को नहीं बोल के बलवान क्या करी। बाद में देखा लोग निधि करे भाई सुन कर गालता फिर दिलो बनाओ तो मेरे पास तो अगले हो ही जाए, वो भी एक नेता है। बलवान जी आप किसी सीधे अब जनता आपको विधानसभा में भेजती है, यहाँ से भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जो क्षेत्र का विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, या आप ही कोई रास्ता अपनाएंगे जो प्रधानमंत्री ने बताया था किसी पार्टी को समर्थन देना? मैं अगर मतलब मेरे को जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजते हैं, बलवान पूनिया ने जिस प्रकार 5 साल तक अपना राज किया है, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को एमएलए कोई भी हो, उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो सरकार बताए, सरकार गिरेगी, चुनाव दोबारा होंगे, कोई भी विधायक ये नहीं चाहता कि सरकार गिरे। बलवान ने सरकार बताई, सरकार बताने के कारण विकास हुआ। बाकी अगर राज्य में नहीं हो तो भी एमएलए को दौड़ती है, एमएलए बीच पर लिखे हुए खतरनाक हुआ है, दौड़ में क्या काम है। अमराराम 4 बार एमएलए रहा है, दोनों विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल, हालांकि उसकी पॉलिटिकल पार्टी अलग है, मेरे उनके राजनीतिक रूप से विचार नहीं मिलते, लेकिन वो भी अपने क्षेत्र में उसके विकास नहीं हुए। जो विधायक राजस्थान की विधानसभा में मजबूती के साथ बोलता है, बाकी वो तो बढ़ने के बाद की परिस्थितियां हैं कैसी बढ़ती है। लेकिन ये बात आपके बीच में क्या रखूं, आज तो दोनों कराए नहीं, किस करा दूं मैं हर मामले में। कुल मिला के कि बलवान को रास्ता अपनाया था वो सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। सरकार बचानी चाहिए, सरकार किसी की भी जनता को फायदा हो वो काम करना चाहिए भाई, मैं भी करूंगा आने वाले समय में, इसमें क्या गलत बात। मैं कोई सरकार को नहीं कहती, बीजेपी के साथ हो जाए, बीजेपी को तो गई उनके साथ मैं जारी हूँ। ये जेजेपी वोट काटने की मशीन है, लेकिन मेरे तो वोट काटने की है नहीं, बाकी रिश्तेदारी की लड़ाई है। अजय सिंह अभय सिंह की यहाँ ये मतलब के बैर का खतरा आ रहे हैं कि भी उसको हम हराएं तो उसको जीत जाते हैं। इनका पुराने टाइम का ड्रामा रहा है, इन्होंने ये समझ रखा है कि नोर में भैया आवागा, मैं लोगों ने आलू पाड़ के खुआवागा, नोर तहसील मैंने वोट दे देगी। ये ड्रामा 1995 2003 में हो गयो, वो बिंग बाद में एपिसोड बंद है। अब नोर विधानसभा के लोग बहुत समझदार है, सब पास मेरा चैलेंज है, जेजेपी पार्टी 5000 वोट क्रॉस नहीं करती, हम जी के कैंडिडेट में उतारते, जी के कैंडिडेट चाहिए किसी को। पहली बात तो इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, आकर 30 आदमी आते जेजेपी कोई शानो या हुआ करण का कराया। ये नोर तहसील में आज के पोल मान रखे भी, पोल को उत्तर दिए नोर विधानसभा, पहली बार लोगों ने उत्तर दे दिया। पहले क्या था, मुंह तक के आया, हरियाणा के रिश्तेदार आगे, सबको घेर के आगे 4 लोगों ने बाजी जलेबी बढ़िया आलू पाड़ के खा दिया है, वोट ले लेता, बोल को नहीं है। अब नोर के अंदर विकल्प बन गए, लोग समझने लग गए दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। अट्ठा मुखी कौन बैठे, जेजेपी नाम की दुकान का कुछ नहीं बटना, जेजेपी यहाँ 5000 वोट क्रॉस नहीं करेगी, ये सिर्फ एक ही काम के लिए आए। उसमें कहीं ना कहीं जातिवादी उस पूरे घटनाक्रम में अगर मंगेश का एक भी कोई वीडियो किसी भी जाति के खिलाफ एक शब्द दिखा दे, पर्चा नहीं भरूंगा चुनाव का, चैलेंज करके कह रहा हूँ तमाम वीडियो, पर्चा नहीं भरूंगा चुनाव का, चुनाव लड़ना ही छोड़ दूंगा, कोई एक सिंगल वीडियो दिखा दे। हाँ ये बात जरूर है कि जब मंगेश एक सीधे घर का निकला हुआ लीडर बनता है तो कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों के पेट में दर्द होता है, और उनके दर्द हुआ कि इस आदमी को किसी प्रकार से घेरा जाए, घेरने का प्रयास किया। जनता मेरे साथ आई, 2000 लोग आए थे उसके अंदर। मैं आज कह रहा हूँ कि मेरे उस मंच की अध्यक्षता उस जाति के लोगों ने जातिवाद करने का जो प्रयास किया था, उसी जाति के आदमी ने मेरे मंच की अध्यक्षता की थी। ये सबसे बड़ी खूबसूरती थी मेरे मंच की। ये मंगेश को यूं घेरा नहीं जा सकता, आरोप लगना अलग बात है, पर कोई चीज साबित करके दिखाओ, एक वीडियो को दिखा दे मैंने एक शब्द मेरी, और वही नहीं आज तक का कभी का भी किसी भी जाति के खिलाफ एक वीडियो का हो, उसमें एक शब्द का हो। आरोप लगना अलग चीज है, अगर मैं किसी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं एसडी के खिलाफ अगर गाड़ा काट दी, मैं लड़ दियो भिड़ दियो, वो अगर बाई चांस से कुदरती जाट है
तो इसका मतलब ये थोड़ी भी तमाम जाट समाज कहेगा हम तो इसके साथ हैं। हर अफसर की एक जाति होती है। अब मैं बीमाड़ा गिरा बटन ला रही हूँ, बीमाड़ो तो है वो है मीणो है, तो फिर मैं असल मीणा मिलाओगे, मतलब आगे जाकर कोई नहीं खराब बोले कुकर। ये भाई बात नहीं है। ये जो जिन लोगों ने किया उन खुद लोगों ने स्वीकार किया भाई उनसे गलती हुई थी। ये मंगेश गिल ने रोंग नंबर डायल कर लिया, कुल मिला के गलत आदमी ने घेर लियो, ठीक है, कहने फिर घेर लियो इले पास उन स्कीम फैल गई। बापजी की वजह से हो गया था, वो बापजी बड़ा चक्कर चल गया था। बापजी हो लो और किन मारो तो कोनी नहीं जो बापजी के फिर पूछियो। मैं तो आका या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो सिटिंग विधायक के घर से प्लानिंग बना था, उन्होंने प्रयास किया ड्रामा करने का, चुनाव थे, ठीक है। बापजी माने कोई बापजी ले लो, बापजी जगह वहां जाकर बापजी का नाम लिया जिससे माहौल बिगड़ गया था। मैं चुनाव में आपको बता दिए 5 एजेंडे है। सबसे पहला है बीमा, नहरी पानी, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था, ये मेरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे, और किसान की मुद्दे। ये मुद्दों को लेकर के किसान के गृह मंत्री का कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट बात को संवाद को हम घर से गृह मंत्री ने कम्युनिस्ट पार्टी को नाम लेना पड़ रही है। आई कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूती बिना रात ने दिखा देश में दो ही विचारधाराएं दो लड़ती, दक्षिण पंथ और वामपंथ। बाकी विचारधाराएं नहीं है कांग्रेस और ये तो बीच के, ये मतलब है बीच के रास्ते नहीं है। रास्ते देश में विचारधाराएं दो ही है, दक्षिण पंथ और वामपंथ। देश के गृह मंत्री को कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी एक राज्य में सरकार है, छोटी सी मतलब पार्टी है, उसके बाद भी गृह मंत्री को हमारा नाम लेना पड़ रहा है, ये हमारी जीत है। इसी से पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का विचार है खत्म नहीं होता। मंगेश चौधरी भी पार्टी छोड़ दे तो ये पार्टी खत्म नहीं होती।